हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो देखते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दैट ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल। सो अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट पैटर्न्स है, ओके, लेट अस कंसिडर दिस टू स्टेटमेंट पैटर्न्स एज ए एंड बी। सो व्हेन आई कैन से दे आर इक्विवेलेंट इफ द ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल। अगर ए का ट्रूथ टेबल और बी का ट्रूथ टेबल अगर दोनों भी आइडेंटिकल है, देन ओनली आई कैन सी दैट ए इज इक्वेलेंट टू बी। तो इक्वेलेंट ये हम लोग ऐसे 3 लाइन से बताते हैं, ओके। जैसे इक्वल टू हम लोग 2 लाइन से बताते हैं ना, तो इक्वेलेंट हमें 3 लाइन से बताना होता है। सो व्हेन वी कैन से ए इज इक्वेलेंट टू बी, व्हेन ए का ट्रूथ टेबल इज इक्वल टू बी का ट्रूथ टेबल, देन ओनली वी कैन सी ए इज लॉजिकली इक्वेलेंट टू बी। Okay, now see here the next part is tautology, contradiction and contingency. तो tautology क्या होता है देखते हैं। A statement pattern whose truth value is true for all the possible combination of truth values of its prime component is called a tautology। मतलब क्या होता है कि उसका जो statement pattern है उसके जो ट्रूथ वैल्यूज़ रहेंगे वो क्या होनी चाहिए, दे ऑल शुड बी ट्रू। तो ये उसे हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं। तो टोटोलॉजी ये टी से डिनोट होता है। अगर ये मैंने स्टेटमेंट पैटर्न लिया पी डिसजंक्शन नेगेशन पी, तो इसे हम लोग टोटोलॉजी बोल रहे हैं। लेट्स सॉल्व दिस पार्ट एंड सी। यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करके इसे। ओके, नाउ सी योर पी, देन दिस इज नेगेशन पी एंड द लास्ट पार्ट हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा, दैट इज़ पी डिसजंक्शन नेगेशन पी। तो आप देख रहे हो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है पी डिसजंक्शन नेगेशन पी, इसमें एक तो पी यूज़ में है तो मैंने पहले पी का कॉलम बना दिया। फिर नेक्स्ट क्या यूज़ में है, नेगेशन पी यूज़ में है तो मैंने नेगेशन पी का कॉलम बना दिया। और फिर ये पूरा पैटर्न लिख रही हूँ, वो है मेरा रिजल्टेंट कॉलम, दैट इज़ पी डिसजंक्शन नेगेशन पी। तो यू कैन सी दैट मैंने ये थोड़ा पार्ट में इसे किया, स्प्लिट किया। पहले मैंने पी का कॉलम बना दिया, फिर मैंने नेगेशन पी का, फिर ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न का बना दिया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द ट्रूथ टेबल फॉर दिस पैटर्न। नाउ यू कैन सी दैट हमें पता है पी के हम लोग जो ट्रूथ वैल्यूज़ लेते हैं वो टी डबल एफ लेते हैं, बराबर है। और नेगेशन के लिए क्या होता है, टी है तो उसका अपोजिट फॉल्स, टी है तो उसका अपोजिट फॉल्स, फॉल्स है तो उसका अपोजिट टी, फॉल्स है तो उसका अपोजिट टी। ओके, अब इसका हमें क्या करना है, डिसजंक्शन करना है। तो डिसजंक्शन में हमें पता है कि दोनों भी फॉल्स होते हैं तो ही फॉल्स। तो यहाँ पे कहीं पे भी दोनों फॉल्स नहीं दिखाई दे रहे कि हम लोग फॉल्स आंसर लिखे, तो ये अदर केसेस में आ रहा है। तो सभी यहाँ पे क्या बन गए हम लोग के, टी बन गए। तो आप देख सकते हो ये जो पी डिसजंक्शन नेगेशन पी था, यही हम लोग का रिजल्टेंट कॉलम है, बराबर है। और ये रिजल्टेंट कॉलम हमें बराबर सभी उसके ट्रूथ वैल्यूज टी 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 मिले। तो इसे मैं क्या बोल सकते हैं, आई कैन रेफर दिस एज अ टोटोलॉजी। दिस एज अ टोटोलॉजी मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसे मैं रेफ़र कर सकती हूँ एज अ टोटोलॉजी। दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज़ रेफर एज अ टोटोलॉजी। तो जो भी रिजल्टेंट कॉलम आपको टी दे देगा तो उससे हम लोग वो पैटर्न को टोटोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन यही होता है कि जो लास्ट आपका रिजल्टेंट कॉलम रहेगा वो हमें फॉल्स मिलना चाहिए, तो उसे हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अ स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। देखिए यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाई सी। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पैटर्न पी कंजंक्शन नेगेशन पी है इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो अभी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। पी कंजंक्शन नेगेशन पी, तो पी मैंने लिख दिया, फिर मैंने नेगेशन पी का कॉलम बना दिया, फिर मैंने ये रिजल्टेंट का कॉलम बना दिया, पी कंजंक्शन नेगेशन पी, ये मैंने टेबल बना दिया, करेक्ट। सो यहाँ पे आपको सबको पता है कि पी के जो ट्रूथ वैल्यूज़ रहेंगे वो टी टी एफ है, नेगेशन के लिए एफ टी टी, बिकॉज पी के मैंने ट्रूथ वैल्यूज़ क्या लिए यहाँ पे, टी लिए हुए हैं एंड देन फॉल्स। तो नेगेशन पी का नेगेशन विल बी फॉल्स, पी का नेगेशन विल बी फॉल्स। अभी एफ है पी तो उसका आंसर टी, एफ है तो उसका आंसर टी। ओके, अब यहाँ पे देखिए उसका कंजंक्शन करना है। तो कंजंक्शन में हमें कंडीशन पता है कि दोनों भी टी ही होना चाहिए तो आंसर टी। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें टी नहीं दिखाई दे रहा है कि आंसर टी लिखे, तो अदर केसेस में आ गया। तो देखिए फॉल्स। तो आप देख रहे हो कि मुझे जो मेरा रिजल्टेंट ये कॉलम है वो सभी मुझे ट्रूथ वैल्यूज इसके फॉल्स मिले हैं। सो आई कैन रेफर दिस स्टेटमेंट पैटर्न एज वॉट, कॉन्ट्राडिक्शन।
तो आपको समझ में आ रहा है कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कि जब भी आपको कोई रिजल्टेंट कॉलम सभी फॉल्स फॉल्स दे देंगे तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, और जब भी आपको रिजल्टेंट कॉलम में सभी ट्रू ट्रू रहेंगे तो उसे हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं। तो जब भी रिजल्टेंट कॉलम में सभी ट्रूथ वैल्यूज टी होते हैं तो उसे टोटोलॉजी बोलते हैं। रिजल्टेंट कॉलम अगर आपका एफ से है सभी ट्रूथ वैल्यूज तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। Okay, now let's see what is contingency. A statement pattern which is neither a tautology nor a contradiction is called a contingency. Okay, मतलब जो statement pattern neither it will be a tautology nor a contradiction, then it is referred as a contingency. Okay, now see here, P conjunction Q is a contingency. Now let's solve this part. Okay, here I am considering P. Okay, column P. This is column Q and this is P conjunction Q. Now see here, P conjunction Q is contingency. So here let's write the values for truth values for this P, that is T T F F. Okay, and for Q it's T F T F T F. Now for the conjunction, we all know whenever both the statement are true then only it is true, rest time it will be false. Okay, so this is what we refer this P conjunction Q के ये जो कॉलम में जो ट्रूथ वैल्यूज मिले T F F F, दिस आर नथिंग बट कंटीजेंस. एज यू ऑल कैन सी ये पूरे सभी मुझे ट्रूथ वैल्यूज नाइदर टी टी मिल रहे हैं नॉर एफ एफ. दिस इज समवॉट द मिक्सचर ऑफ टी एंड एफ ना. तो जब भी ऐसे दोनों एट ए टाइम मिल रहे हैं, टी भी ट्रूथ वैल्यूज मिल रहे हैं, एफ भी मिल रहे हैं, देन दैट इज रेफर एज द कंटीजेंसी. सो द स्टेटमेंट पैटर्न विच इज़ नाइदर कम्प्लीटली टोटोलॉजी नॉट कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, इट इज़ नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ बोथ ट्रू एंड टी एंड एफ. ओके, सो इससे रेफर होता है जहाँ पे टी एंड एफ दोनों भी होते हैं जो कॉलम में, दैट इज रेफर एज द व्हाट, कंटीजेंसी. ओके, now here we have already done with the टोटोलॉजी. पहले तो हम लोग ने सबसे पहले देखा व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस. व्हेनेवर बोथ द ए का जो भी ट्रूथ टेबल रहेगा, बी का जो भी ट्रूथ टेबल रहेगा, वो जब भी इक्वल होता है देन वी कैन से दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी. ओके, so when we can say both the statement pattern are equal when the truth values of both A and B are equal. Okay, next टोटोलॉजी में हम लोग ने देखा कि जो हम लोग का रिजल्टेंट कॉलम होता है उसमें सभी हमें ट्रू मिलने चाहिए, यानी उसका ट्रूथ वैल्यू टी होगा तो उसे हम लोग टोटोलॉजी रेफर करते हैं. कॉन्ट्राडिक्शन में जो भी आपका रिजल्टेंट रहेगा उसमें सभी एफ ट्रूथ वैल्यूज़ रहेंगे, और कंटीजेंसी में आपके दोनों रहेंगे, टी भी रहेंगे और एफ भी रहेंगे. ओके. Okay, so now here the question is construct the truth table for each of the following statement pattern. So now you can see here we are having a statement pattern as P implies in a bracket Q implies P. तो सबसे पहले जब हमें ये स्टेटमेंट पैटर्न के लिए अगर टेबल बनाना है तो हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कितने स्टेटमेंट यूज़ में है, मतलब कौन से लेटर्स है P एंड Q, मतलब देर आर ओनली टू स्टेटमेंट्स P एंड Q. तो सबसे पहले विल प्रिपेयर दी कॉलम फॉर P and then for Q. Okay, so because in this statement pattern we are having only two statements, those two statements are P and Q only ना, तो मैं P और Q के लिए बनाऊंगी. अगर R भी रहता तो R का कॉलम भी आता था, लेकिन फ़िलहाल के लिए स्टेटमेंट पैटर्न में हमारे पास बस P and Q का यूज़ में है. सो हियर आई एम राइटिंग द फर्स्ट कॉलम फॉर P एंड सेकेंड वन फॉर Q. ओके, अब जो मेरा थर्ड कॉलम रहेगा वो आपको देखना है कहीं पे ब्रैकेट है क्या, तो ये ब्रैकेट में देखिए क्या है, Q इम्प्लाइज P, तो थर्ड कॉलम मेरा Q इम्प्लाइज P का रहेगा. ओके, एंड द फोर्थ कॉलम विल बी द होल स्टेटमेंट पैटर्न. तो ये पूरा जो पैटर्न है वो लिख दिया मैंने यहाँ पे. ओके, सो आपने देखा कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसे मैंने कैसे स्प्लिट अप कर दिया. पहले P लिखा, देन Q, देन दिस ब्रैकेट एंड देन द होल स्टेटमेंट. करेक्ट. वी ऑल नो द ट्रूथ वैल्यूज़ फॉर दिस P, दैट इज़ T T F F. Q के लिए T F ये होता है. नाउ कमिंग टू दिस कॉलम दैट इज़ Q इम्प्लाइज P, तो हमें इम्प्लीकेशन के लिए पता है, इम्प्लीकेशन के लिए पहला जो भी Q का ट्रूथ वैल्यू रहेगा वो T होना चाहिए, और सेकेंड के लिए F होगा, T F रहेगा, तो ये आंसर यहाँ पे आपका F आ जाएगा. ओके, आई शो यू दिस पार्ट. देखिए यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी ये किया हुआ है. कंडीशनल में क्या होता है, इम्प्लीकेशन में, कि आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स.
तो ही आपका आंसर फॉल्स होता है, रेस्ट टाइम इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू। आई रिपीट वन मोर टाइम, योर फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू शुड बी टी, सेकेंड के लिए इट शुड बी एफ, देन दी रिजल्टेंट पार्ट विल बी एफ, रेस्ट टाइम इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीकेशन है, तो हमें बस इतना याद रखना है कि क्यू हमारा ट्रू रहेगा और पी हमारा फॉल्स रहेगा, तो ही आंसर फॉल्स आएगा, रेस्ट टाइम इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू। तो देखते हैं, पहले क्यू के लिए बोला, सो फर्स्टली आई लुक फॉर क्यू ओनली, ओके, मैं क्यू के ही ट्रूथ वैल्यूज़ देखूंगी और फिर ही मैं पी के ट्रूथ वैल्यूज़ देखूंगी, कि बिकॉज यहाँ पे पहले क्यू बोला है, तो क्यू में देखिए ट्रूथ वैल्यू पहले टी है, टी इम्प्लाइज एफ, इट इज़ गोइंग टू बी एफ, सॉरी इट इज़ गोइंग टू बी टी, टी इम्प्लाइज टी, इट इज़ गोइंग टू बी टी। नेक्स्ट एफ इम्प्लाइज टी, तो भी टी, टी इम्प्लाइज एफ, देखिए बराबर आ गया वो जो हमें चाहिए था, टी इम्प्लाइज एफ तो ही एफ, तो देखिए यहाँ पे एफ लिखा गया। नेक्स्ट एफ इम्प्लाइज एफ, तो टी आएगा। सो हमें पता है कि इम्प्लीकेशन में बस एक ही कंडीशन होता है, वो ये होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स आना चाहिए, तो ये आंसर आपका फॉल्स। तो ये रहा पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड में फॉल्स, तो ये आंसर आपका फॉल्स, बाकी के टाइम वो सभी ट्रू ही देगा। तो ये बन गया हम लोग का इम्प्लीकेशन के लिए, ओके, ये ब्रैकेट का। अब हमें पूरे स्टेटमेंट का लिखना है, तो देखिए पहले हम लोग पी के ट्रूथ वैल्यूज़ ये देखेंगे एंड देन विल चेक फॉर दिस ब्रैकेट, करेक्ट। मतलब हमें ये फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम को देखना है, तो पहले हमें पी के ट्रूथ वैल्यू देखना पड़ेगा और फिर ये ब्रैकेट का, यानी ये इसका, ओके। सो टी इम्प्लाइज टी, इट इज़ गोइंग टू बी टी, टी इम्प्लाइज टी, टी, एफ इम्प्लाइज एफ, तो भी टी होता है, एफ इम्प्लाइज टी, तो भी टी ही रहेगा, बिकॉज वी ऑल नो इम्प्लीकेशन के लिए पहला टी होना चाहिए, दूसरा फॉल्स, तो ये आंसर फॉल्स होता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्शन टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। तो ऐसे कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हम लोग ऐसे टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके। लेट्स सॉल्व द सेकेंड स्टेटमेंट पैटर्न। यहाँ पे देखिए नेगेशन पी, डिसजंक्शन क्यू, ओके, ये एक ब्रैकेट में है, देन डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन, देन देर इज़ अ ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू। तो सबसे पहले हमें टेबल बनाने के लिए पहले देखना है कि कितने यहाँ पे लेटर्स यूज़ में है, जैसे कि पी एन क्यू ही है, तो ये लेटर्स को हम लोग लॉजिक में स्टेटमेंट बोलते, करेक्ट है। सो यहाँ पे देर आर ओनली टू स्टेटमेंट, दैट इज़ पी एन क्यू। सो आर टेबल का जो भी कंस्ट्रक्शन रहेगा इट विल बी लाइक दिस, पहले हमें पी कॉलम बनाना पड़ेगा, देन क्यू। देखते हैं आर वगैरह कोई है क्या अदर देन पी क्यू, नहीं, तो पी एन क्यू है। फिर हम लोग को, मैंने आपको क्या बोला, हमें देखना होता है कि ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये देखिए ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट डालने से पहले यू कैन सी दैट देयर इज़ अ नेगेशन बिफोर दिस पी, तो पहले नेगेशन पी लिखना पड़ेगा। क्यू के लिए है क्या नेगेशन कहीं पे? नहीं, ओके। ये जो नेगेशन ये पूरा ब्रैकेट के लिए, लेकिन ये जो नेगेशन था वो सिर्फ पी के लिए था। तो बिफोर मेकिंग द कॉलम फॉर दिस ब्रैकेट ना, आपको पहले नेगेशन पी के लिए बनाना पड़ेगा, फिर आप ये पूरे ब्रैकेट के लिए कॉलम बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अब पूरे ब्रैकेट के लिए बना दूंगी, ओके। विदाउट मेकिंग दिस नेगेशन पी आई कांट डायरेक्टली गो फॉर दिस कॉलम, पहले मुझे नेगेशन पी करना पड़ेगा, फिर मैं ये कॉलम के लिए जा सकती हूँ, ओके। सो हियर आई एम डन विद द फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकेंड ब्रैकेट देखिए कैसे है, पी कंजंक्शन क्यू, तो पहले मैं पी कंजंक्शन क्यू के लिए कॉलम बनाऊंगी, ओके, एंड देन आई विल गो फॉर दैट नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, बराबर है। पहले मैंने ये ब्रैकेट का कॉलम बना दिया, फिर मैंने ये नेगेशन का, एंड द लास्ट वन विल बी योर होल स्टेटमेंट। वो क्या रहेगा? इट विल बी नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, देन डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन पी कंजंक्शन क्यू, करेक्ट। ये ऐसे होता है, एंड वी ऑल नो कि पी का जो भी ट्रूथ वैल्यूज़ रहते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर लाइक टी टी एफ एफ। क्यू के लिए कैसे होते हैं? टी एफ टी एफ टी एफ, करेक्ट। नेगेशन अब पी में देखिए यहाँ पे टी है तो नेगेशन विल बी एफ, टी है तो नेगेशन विल बी एफ, एफ है तो नेगेशन विल बी टी, एफ है तो नेगेशन विल बी टी। अब हमें क्या देखना है? नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। तो हमें पता है डिसजंक्शन में दोनों भी अगर फॉल्स है तो ये आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू होता है। तो ये अदरवाइज में आ रहा है, दोनों कहाँ पे फॉल्स है ना, तो ये ट्रू। यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे दोनों भी ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे एक फॉल्स है एक ट्रू है तो वैसे नहीं चलता है, दोनों भी यहाँ पे फॉल्स होते तो ही फॉल्स, तो ये अदर केस में आ गया तो टी। कंजंक्शन में क्या होता है कि दोनों भी टी होगा तो ही टी, तो लुक यो दोनों भी टी फर्स्ट इसमें ही है रो में तो टी आ गया, टी एफ तो फॉल्स, एफ टी है तो फॉल्स, एफ एफ है फिर भी फॉल्स। अब नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट ओनली ना, ये जो ब्रैकेट है पी कंजंक्शन क्यू दैट इज़ नथिंग बट दिस ओनली। सो इसका नेगेशन मतलब टी है तो वहाँ पे आप एफ लिख दो, एफ है तो वहाँ पे आप टी लिख दो, एफ है तो वहाँ पे आप टी लिख दो, अगेन एफ है तो टी लिख दो। इज इट क्लियर?
ओके, अब हमें क्या देखना है, नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, यानी दिस पार्ट, ओके। एंड वो डबल इम्प्लीकेशन किसके साथ हो रहा है, ये नेगेशन इन अ ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू, तो हमें ये दो कॉलम की तरफ देखना है। और डबल इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन में आपको पता है कि दोनों भी आपका ट्रू होगा तो ही ट्रू, या दोनों भी आपका फॉल्स है तो ही ट्रू। ओके, आई विल शो यू दिस पार्ट, सी यू, दोनों भी टी होगा तो ही टी, या दोनों भी फॉल्स है तो ही टी। ओके, तो ये डबल इम्प्लीकेशन के लिए ऐसा होता है कि दोनों का ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है तो ही टी आएगा। सो लेट्स चेक, ये दो कॉलम की तरफ हम लोग फोकस जा रहे हैं, कहाँ पे ये दो सेम है, ये टी है ये एफ है, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। अगेन दे आर डिफरेंट ना, ये एफ है ये टी है, तो एफ, ये देखिए दोनों सेम आ गया तो टी, ये देखिए दोनों सेम आ गया तो टी। इज इट क्लियर? तो आप देख रहे हैं रिजल्टेंट पार्ट मुझे एफ एफ और टी मिला, पर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या था, सिर्फ कंस्ट्रक्ट दी ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन पैटर्न, तो ये पैटर्न के लिए ये मेरा टेबल का कंस्ट्रक्शन बन गया, करेक्ट है। लेकिन अगर मुझे बोलते थे कि चेक वेदर इट इज़ अ टोटोलॉजी, कंटीजेंसी या कॉन्ट्राडिक्शन, तो फिर मुझे ये रिजल्टेंट कॉलम देख के बताना होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे यहाँ पे एफ एंड टी का मिक्सचर मिल रहा है, करेक्ट है, तो फिर ये कंटीजेंसी बनता है। अगर मुझे पूरे सभी ट्रूथ वैल्यूज़ इसके एफ एफ मिलते तो मैं इसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलती थी, अगर मुझे यहाँ पे सभी टी टी मिलते तो मैं इसे टोटोलॉजी बोलते थे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट दी टेबल, ट्रूथ टेबल फॉर दिस पैटर्न। तो अब देखिए यहाँ पे पैटर्न में कैसे है, पी कंजंक्शन क्यू, ये एक ब्रैकेट में, देन देर इज डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल, सेकेंड ब्रैकेट में देखिए क्या है, क्यू डिसजंक्शन आर। सो योर यू कैन सी देर आर 3 लेटर्स पी क्यू आर, यानी कि यहाँ पे देर आर 3 स्टेटमेंट, पी क्यू एंड आर, 3 स्टेटमेंट। सो सी योर, पी के लिए हमें सबको पता है कैसे हम लोग कॉलम बनाते हैं, क्यू के लिए भी पता है, लेकिन जब भी आर आएगा तो आपको कुछ डिफरेंट करना होता है, तो वो क्या है मैं बताती हूँ। ओके, तो ये बन गया आर के लिए हमारा। नेक्स्ट अभी हमें देखना है, पहले यहाँ पे कहीं पे नेगेशन है क्या, पी क्यू आर में नहीं, तो नेगेशन नहीं है। देन सी वेदर देर इज़ अ ब्रैकेट, येस यहाँ पे ब्रैकेट है, सो पी कंजंक्शन क्यू, तो ये मैंने एक लिख दिया। और कहीं पे ब्रैकेट है, सेकेंड यहाँ पे ब्रैकेट है, दैट इज़ क्यू डिसजंक्शन आर, दिस इज क्यू। ओके, नेक्स्ट वन इज ये पूरा रिजल्टेंट, बिकॉज मैंने क्या किया, पहले तो स्टेटमेंट देखे यहाँ पे पी क्यू आर, ये 3 स्टेटमेंट थे वो लिखे गए हम लोग ने। फिर देर आर 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट वन इज पी कंजंक्शन क्यू, सो वी हैव रिटन दिस इन द 4th कॉलम। नेक्स्ट वन इज क्यू डिसजंक्शन आर, दिस इज इन द 5th कॉलम, एंड द लास्ट वन विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस, दैट इज पी कंजंक्शन क्यू, डबल इम्प्लीकेशन क्यू डिसजंक्शन आर, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे देखिए पी के लिए जो हमें ट्रूथ वैल्यूज़ लिखते हैं वो यूजुअली हम लोग कैसे लिखते हैं, टी टी एफ एफ, ऐसे हम लोग लिखते हैं, टोटल 4 लिखते हैं यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज़। लेकिन जब भी आर आएगा तो आपको उसका डबल करना है, मतलब जो हम लोग यहाँ पे सी ओ, अभी तक हम लोग कैसे लिखते थे, 2 बार टी लिखते थे ना पी के लिए और 2 बार एफ, तो वैसे नहीं, अभी 2 बार टी थे ना, तो अभी यू हैव टू राइट इट 4 टाइम्स टी एंड 4 टाइम्स एफ। तो इन ऑल आपके जो ट्रूथ वैल्यूज़ बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 ट्रूथ वैल्यूज़। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए दिस विल बी टी टी, जो डबल लिखते थे उसे और हमें लिखना है, यानी कि 4 टाइम्स, जो हम लोग यूजुअली 2 टाइम्स लिखते थे उसका डबल कीजिए तो 4 टाइम्स, एफ जो हम लोग 2 बार लिखते थे उसका डबल कीजिए तो ये बन गए 4 टाइम्स, यानी टोटल 8 बना। क्यों ये 8 ट्रूथ वैल्यूज़ लिख रहे पी के लिए, जब भी आर इंट्रोड्यूस में होता है, जब भी आर आपके स्टेटमेंट पैटर्न में होता है, तो आपके टोटल ट्रूथ वैल्यूज़ 8 बनते हैं। अब हम लोग क्यू के लिए कैसे लिखते थे, टी एफ है कि नहीं, ऐसे लिखते थे। फॉर क्यू वी यूज टू राइट टी एफ, तो अब टी लिख रहे हैं ना तो 2 बार टी लिखो, एफ लिख रहे हैं तो 2 बार एफ लिखो, अगेन टी लिख रहे हो 2 बार टी लिखो, एफ लिख रहे हो तो 2 बार एफ लिखो। सी ओ, टी हम लोग 1 बार लिखते थे ना, अभी 2 बार लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे 2 बार, फिर वापस 2 बार टी लिखेंगे, एंड लास्ट टाइम 2 बार ये एफ लिख देंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी राइट द ट्रूथ टेबल्स फॉर क्यू। अगर आर है आपके स्टेटमेंट पैटर्न में तो टोटल 8 ट्रूथ वैल्यूज में। तो आर की कैसे लिखते हैं, आर के लिए ट्रूथ वैल्यूज रहेगा टी एफ, सिंगल लिखने का, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, दैट्स इट। ओके, अब आपको सबको पता चला रहेगा कि जब भी आर अगर आपके स्टेटमेंट पैटर्न में होता है तो इन ऑल देयर विल बी 8 ट्रूथ वैल्यूज़। ओके, बस आपको डबल करते जाने हैं, जो पहले हम लोग 2 बार लिखते थे वो अभी यहाँ पे 4 टाइम्स रहेंगे, टी 4 टाइम्स एफ, जो हम लोग पहले क्यू 1 टाइम लिखते थे, क्यू के लिए टी 1 टाइम लिखते थे वो अभी 2 बार रहेगा, एंड आर के लिए टी 1 टाइम, एफ टी एफ ऑल्टरनेटलीज। ओके, अब यहाँ पे देखिए कंजंक्शन, हमें पता है कंजंक्शन में क्या होता है कि दोनों भी टी होगा तो ही टी ना, तो दोनों में टी देखिए यहाँ पे है,
तो ये टी, यहाँ पे भी है तो ये टी, यहाँ पे कहाँ पे है तो ये फॉल्स, अगेन दिस विल बी फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स एंड इवन दिस वन इज़ फॉल्स। ओके, अब क्यू डिसजंक्शन आर, अब इनका टर्न है लेकिन डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन में आपको पता है दोनों फॉल्स होगा तो ये आंसर फॉल्स ना, बाकी के टाइम ट्रू, तो ये बाकी के टाइम में आ गया तो ये बन गया ट्रू, ये बन गया ट्रू, ट्रू आ गया बराबर, दोनों फॉल्स वाला तो फॉल्स, ट्रू 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 एंड ट्रू। ओके, अब यहाँ पे आइए डबल इम्प्लीकेशन में, डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि दोनों टी होना चाहिए या दोनों फॉल्स होना चाहिए तो ही वो टी होगा। ओके, तो अभी जो डबल इम्प्लीकेशन हो रहा है वो इन दोनों के बीच में हो रहा है ना, ये दो ब्रैकेट के लिए हो रहा है, यानी आई हैव टू फोकस्ड ऑन दिस टू कॉलम्स। तो देखिए टी टी, सो इट इज़ गोइंग टू बी टी, टी टी अगेन टी, ये कहाँ पे सेम है तो दिस विल बी फॉल्स, दिस इज सेम टू टी, दिस इज डिफरेंट एफ, डिफरेंट एफ, डिफरेंट एफ, डिफरेंट एफ, तो ये बन गया मेरा रिजल्ट इन कॉलम। ओके, अगर मुझे यहाँ पे अभी सिर्फ बोला था कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर दिस गिवन पैटर्न, अगर बोलते थे चेक वेदर इट्स अ टोटोलॉजी कंटीजेंसी या कॉन्ट्राडिक्शन, देन ऑफ कोर्स दिस विल बी अ कंटीजेंसी बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ टी एंड एफ। इज इट क्लियर? अगर मुझे सभी यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज की मिलते थे सो आई वुड हैव रेफर दिस एज अ टोटोलॉजी, अगर मुझे यहाँ पे सभी एफ मिलते थे तो मैं इसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलती थी, बट राइट नाउ इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टी एंड एफ सो आई रेफर इट एज अ कंटीजेंसी। लेकिन यहाँ पे हमें अभी पूछा नहीं था कि वेदर इट्स टोटोलॉजी कंटीजेंसी या कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, सो यहाँ पे बस हमें कंस्ट्रक्शन करने बोला था, स्टिल आई एम गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आगे हैं हमें। ओके ओके, नाउ you all can see the question is using the truth table prove the following logical equivalence। ओके, तो हमें लॉजिकल इक्विवेलेंस यहाँ पे प्रूव करना है, मतलब वी हैव टू शो दैट दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस, एज यू ऑल कैन सी देयर इज एन इक्विवेलेंट का सिम्बॉल, मतलब हमें ये इक्वल बताना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो इसे हम लोग कैसे करेंगे, लेट्स सी। फर्स्टली यू हैव टू चेक हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर there, so you can see there are only two statement p and q, यही दो लेटर्स है ना। so firstly we'll prepare p का कॉलम then q का कॉलम। ओके, then we'll check whether p नेगेशन में है क्या कहीं पे, नहीं p नेगेशन में नहीं, ये तो पूरा ब्रैकेट के पहले नेगेशन है। q है, yes q is there, so मैं यहाँ पे नेगेशन q लिख दूँगी। ओके, then I'll check the ब्रैकेट, तो मैं पहले ये ब्रैकेट लिखती हूँ p कंजंक्शन q का ब्रैकेट, then मैं ये ब्रैकेट लिख दूँगी दैट इज़ p इम्प्लाइज q के लिए, फिर मैं लिख दूँगी ये पूरा नेगेशन वाला। ओके, पहले कैसे मैं नेगेशन लिख सकती हूँ, पहले मुझे ये सिर्फ ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। ओके, एंड देन आई हैव टू राइट द नेगेशन ऑफ दैट ब्रैकेट, तो पहले मैं ये सिंपल ब्रैकेट लिखूँगी फिर उसका नेगेशन यहाँ पे होगा। ओके ओके, योर आई कैन नेम दिस एज, देखिए मैं यहाँ पे नेमिंग कर रही हूँ, फर्स्ट सेकेंड कॉलम, दिस इज़ द थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज़ द सिक्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रूव लॉजिकल इक्विवेलेंस, मतलब ये जो कॉलम, ये जो p कंजंक्शन की, ये फोर्थ कॉलम है ना मेरा, ये वाला है कि नहीं, दिस वन, दिस आई हैव टू चेक विद द लास्ट पार्ट, यानी सिक्स कॉलम के साथ मुझे देखना है वो मुझे आइडेंटिकल मिलता है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग पहले p के लिए ट्रूथ वैल्यूज़ लिखते हैं, वो कैसे लिखेंगे, t डबल एफ, बिकॉज सिर्फ पी एंड क्यू है तो बस 4 ट्रूथ वैल्यूज़ होते हैं, क्यू के लिए इट विल बी टी एफ। अब नेगेशन ऑफ क्यू बनेगा, टी का नेगेशन क्या बनेगा, फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन टी का नेगेशन फॉल्स और फॉल्स का नेगेशन टी। अब पी कंजंक्शन क्यू है तो कंजंक्शन में दोनों भी टी होना चाहिए तो ही टी, तो ये रहा, ये कहाँ पे दोनों टी है तो ये फॉल्स, अगेन दे आर डिफरेंट तो फॉल्स, एफ है तो फॉल्स। ओके, अब आपको पता है कि P इम्प्लाइज Q, तो पहले P के तरफ देखो फिर नेगेशन Q के तरफ देखो, और इम्प्लाइज में क्या होता है कि पहला आपका T होना चाहिए, दूसरा आपका फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी के टाइम वो T ही देगा। सो देखिए P और ये है ना, तो T एंड F पहले में ही आ रहा है, T एंड F तो आंसर इज F, T एंड T तो T, F एंड F तो T, F एंड T तो T। ओके, तो बस पहला ही कंडीशन वो जा रहा था, P एंड नेगेशन P जो इम्प्लाइज हो रहे थे तो T एंड F, बाकी सब में T। अब नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट ना, नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, तो F है तो T बनेगा, T है तो F बनेगा, F एंड F। इज इट क्लियर?
अब हम लोग चेक करते हैं कि वेदर वी आर गेटिंग द फोर्थ कॉलम एंड द सिक्स कॉलम आइडेंटिकल. इनके वैल्यूज़ देखो टी एफ 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 एफ, तो हमें बराबर ये आइडेंटिकल वैल्यूज़ मिल गए हैं. इज इट क्लियर? So once we are done with this table, we'll write your column, which one? Fourth. Column fourth and sixth are identical. Therefore हमें ये जो स्टेटमेंट पैटर्न था ये पूरा लिखना होता है. दैट इज P कंजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन P implies negation Q. Hence proof. तो हम लोग ने ये प्रूव कर दिया. इज इट क्लियर? बिकॉज योर दिस दैट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड का ये कॉलम था, बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है ना, जो हमारे ये राइट हैंड साइड के साथ इक्वल आ गया इसके ट्रूथ वैल्यूज. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके ओके, नाउ लुक योर this is the question number 3 from exercise 1.2. okay, examine whether each of the following statement pattern is a tautology है, contradiction है या contingency है. ये हमें यहाँ पे चेक करना है. ओके, लेट्स सी द स्टेटमेंट पैटर्न क्या है. P कंजंक्शन Q implies Q disjunction P. तो सबसे पहले वी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द टेबल वी हैव टू चेक हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर देयर. सो देर आर ओनली 2 स्टेटमेंट P and Q ही है. सो फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ P, सेकेंड विल बी ऑफ Q. थर्ड कॉलम आपका ये ब्रैकेट का रहेगा, दैट इज P कंजंक्शन Q. नेक्स्ट वन इट विल बी फॉर दिस ब्रैकेट दैट इज Q डिसजंक्शन P. इज इट क्लियर? यस. एंड द फाइनल वन इट विल बी द ये पूरा स्टेटमेंट आएगा आपका. तो ये फाइनल जो होता है जिसे हम लोग रिजल्टेंट कॉलम बोलते हैं. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ये स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ऐसे टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, एंड ये जो रिजल्टेंट कॉलम में आपको देखना है, ये जो रिजल्टेंट कॉलम है उसमें कौन से ट्रूथ वैल्यूज़ मिलते हैं. अगर सभी मुझे ट्रूथ वैल्यूज़ की मिले देन आई कैन रेफर इट एज व्हाट टोटोलॉजी. अगर एफ एफ मिलते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन कंटीजेंसी में आपको पता है टी एन एफ होगा यहाँ पे. ओके, मिक्सचर रहेगा. तो लेट्स स्टार्ट. पी के लिए हमें पता है सिर्फ पी एंड क्यू ही 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो 4 ही ट्रूथ वैल्यूज़ रहेंगे. अगर आर होता तो टोटल 8 बनते थे ट्रूथ वैल्यूज. सो टी टी एफ एफ. नाउ क्यू के लिए टी एफ टी एफ. आपको पता है कंजंक्शन बोला है तो कंजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू, यानी अगर दोनों टी है तो ही टी, बाकी एफ. तो बाकी में देखिए यहाँ पे एफ आएगा बिकॉज यहाँ पे ही दोनों टी टी थे, बाकी कहाँ पे टी टी है. ओके, डिसजंक्शन में क्या होता है कि दोनों भी आपके फॉल्स होगा तो ये आंसर फॉल्स, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू. तो ये देखिए कहाँ पे दोनों फॉल्स है तो दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रू. अगेन ट्रू, अगेन ट्रू, पर यहाँ पे देखिए दोनों भी फॉल्स मिल रहे हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी फॉल्स. अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट को ये ब्रैकेट के साथ क्या करना है, इम्प्लाइज करना है. अब आपको पता है इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्या होता है कि पहला टी होना चाहिए, इसका टी होना चाहिए और इसका एफ तो ही एफ, बाकी सब टाइम वो टी टी आएगा. सो यहाँ पे टी टी है तो ये टी बनेगा, एफ टी है तो ये टी बनेगा, एफ टी है तो ये टी बनेगा, एफ एफ है तो भी ये टी बनेगा. बिकॉज इम्प्लीकेशन का यही कंडीशन होता है कि पहला टी होगा, दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स, बाकी के टाइम वो टी ही देगा. ओके, नाउ यू ऑल कैन सी. देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, ये सभी ट्रूथ वैल्यूज टी टी मिल रहे हैं ना. सो आई कैन रेफर दिस एज व्हाट, अ टोटोलॉजी. करेक्ट. सो यू कैन से दैट द truth values in the last column are identical. same आ रहा है ना, टी टी, that is t, therefore it is a tautology. correct? is it clear? अगर यहाँ पे मुझे f मिलता तो मैं इधर बोलती थी the truth values in the last column are identical, that is f, so it is a what, contradiction. अगर यहाँ पे कंटीजेंसी के लिए दोनों मिक्सचर में रहते टी एंड एफ तो मैं बोलती थी ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, सेम नहीं आ रहा है बिकॉज कई इसमें मुझे टी मिल रहा है, कई इसमें मुझे एफ मिल रहा है, देन इट इज़ अ कंटीजेंसी. इज इट क्लियर? okay, now you can see that the second question is P implies Q conjunction Q
देन इम्प्लाइज पी। तो आप देख सकते हो ये स्क्वायर ब्रैकेट में एंड देन दैट स्क्वायर ब्रैकेट इम्प्लाइज टू दिस पी एंड द क्वेश्चन इज सेम, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटीजेंसी। ओके, तो योर इन दिस पैटर्न वी आर हैविंग ओनली द टू स्टेटमेंट, दोज टू स्टेटमेंट्स आर पी एंड क्यू ओनली ना। सो देखिए ये पी कॉलम बनेगा, ये क्यू कॉलम बनेगा। देन हमें देखना है कहाँ पे नेगेशन है, क्या नेगेशन तो नहीं है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली ब्रैकेट की तरफ देखते हैं। ब्रैकेट ये है, सो आई विल राइट योर पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट होने के बाद मैं ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट बना दूंगी यहाँ पे, दैट इज पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन दिस क्यू, करेक्ट। एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट होने के बाद ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न मेरा लास्ट कॉलम में आते जाएगा, करेक्ट। तो ये मेरा बन गया रिजल्टेंट पार्ट। तो रिजल्टेंट कॉलम में यानी लास्ट कॉलम को हम लोग रिजल्टेंट कॉलम बोलते हैं, जो आपका ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न होता है। ओके, नाउ सी योर पी के लिए ट्रूथ वैल्यूज विल बी टी टी एफ एफ, करेक्ट। क्यू के लिए टी एफ टी एफ टी एफ। इम्प्लाइज में क्या होता है आपको पता है कि पहला टी होना चाहिए और दूसरा फॉल्स होना चाहिए। आई रिपीट, पहला आपका टी होना चाहिए, दूसरा फॉल्स, तो ही फॉल्स, रेस्ट टाइम इट इज़ गोइंग टू बी टी। ओके, सो देखिए टी टी है तो ये टी बन गया, टी एफ देखिए आ गया बराबर वही कंडीशन जो इम्प्लीकेशन का होता है, टी एफ तो ही एफ, ये अदर केसेस में है तो टी, ये अदर केसेस में है तो टी, तो ये बराबर था, टी इम्प्लाइज एफ तो ये एफ, अदर केसेस में टी टी। अब यहाँ पे देखिए दिस पी इम्प्लाइज क्यू का ऑलरेडी हमारा यहाँ पे कॉलम बन चुका है, वो हमें कंजंक्शन किसके साथ करना है, क्यू के साथ करना है। तो हमें पता है कंजंक्शन में क्या होता है कि दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू, तो देखिए दोनों ट्रू यहीं पे है पहले में, तो टी लिखा, यहाँ पे कहाँ पे है दोनों टी, तो ये बन गया फॉल्स। यहाँ पे अगेन टी टी है तो टी, एफ टी है तो फॉल्स बनेगा। हमें पता है कंजंक्शन में दोनों टी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे टी टी है तो ही टी, टी टी है तो ही टी, बाकी केसेस में वो फॉल्स बनेगा। अब आते हैं हम लोग के रिजल्टेंट कॉलम में। तो रिजल्टेंट कॉलम इज व्हाट, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इम्प्लाइज टू दिस पी। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये वाला है ना, इम्प्लाइज टू पी मतलब ये। तो पहले मुझे देखना है मेरे स्क्वायर ब्रैकेट के एलिमेंट्स और फिर मुझे देखने हैं मेरे पी के ट्रूथ वैल्यूज़। तो आपको पहले स्क्वायर ब्रैकेट के ट्रूथ वैल्यूज़ देखना है और फिर ही आपको पी के देखना है। आप ऐसे नहीं देख सकते, मतलब पहले पी और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, आपको देखना है कि यहाँ पे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बोला है ना, फिर पी बोला है, तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट के ट्रूथ वैल्यूज़ देखो टी। और आपको पता है इम्प्लाइज में क्या होता है कि इसका टी आना चाहिए, इसका एफ तो ही एफ, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू। आई रिपीट, इसका आपका टी आना चाहिए और इसका फॉल्स, तो ये आंसर ट्रू होता है, तो ये आपका आंसर फॉल्स रहेगा, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू। ओके, सो लेट्स डू, ये पहला ब्रैकेट का देखना हमें टी और फिर आपको देखना है यहाँ पे टी का किसके साथ देखना है, पी के साथ। तो टी टी तो यहाँ पे टी, एफ टी तो भी यहाँ पे टी, देखिए आ गया टी एफ। हमें यही कंडीशन चाहिए रहता है इम्प्लीकेशन में, पहला टी दूसरा एफ तो ही फॉल्स, बाकी सब में टी टी, तो ये बाकी में आ गया एफ एफ, बाकी में आ गया तो ये बनेगा। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग देख सकते हैं द लास्ट कॉलम इज नॉट आइडेंटिकल ना, योर द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट column are not identical, therefore it is a what, contingency, जहाँ पे मिक्सचर में होते हैं दोनों भी है। ओके, इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे मुझे सभी फॉल्स मिलते थे तो मैं इसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलती थी, अगर मुझे यहाँ पे सभी टी मिलते तो मैं इसे टोटोलॉजी बोलती थी। इज इट क्लियर?